अच्छा जी, बच्चों दरमियान में लाइट चली गई थी तो इसलिए नॉमेनक्लेचर में दोबारा से उसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये कॉमन नेम्स जो हैं अल्काइल लाइट के, आपको समझ आ गई कि पहले अल्काइल ग्रुप का नाम हमने लिखना होता है और एंड पे हैलाइड ग्रुप का नाम। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा। ये हमारे सामने प्रोपाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल वी शेप है जिसे हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और फिर ये वी शेप है लेकिन ये 4 कार्बन वाला है। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ Si2 और फिर आगे आयोडाइड लगा हुआ है। इसे हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ऐसे ही टर्शरी ब्यूटाइल होता है जिसमें एक सेंट्रल कार्बन के साथ देखें आगे 3 कार्बन लगी हुई है, इधर भी Si3, इधर भी Si3, इधर भी Si3। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल और साथ इसके लगा हुआ है आयोडाइड। तो ये इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ऐसी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेंटाइल ग्रुप बताया था, नियोपेंटाइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन की चारों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक मिथाइल जो है उसके साथ आगे क्लोरो लग गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप। तो ये इस तरह से कॉमन नेम्स हम करते हैं अल्काइल हैलाइड के। आगे एक दो मिसाल उसने दी है, अगर ऐसे हेलो अल्केन्स हों जिसमें एक की बजाय 2 हेलो ग्रुप हों तो फिर इसको कैसे आप नाम देंगे। तो इसका नाम हम ऐसे देंगे, मसलन ये 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जो है, अब ये इथाइल नहीं होगा क्योंकि इसकी एक हाइड्रोजन मजीद रिप्लेस हो चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलीन, सॉरी इथाइलीडीन, इथाइलीडीन। तो ये है एक कार्बन, इधर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रह गई है तो इसे हम बोलेंगे इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। और ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है ये। और क्योंकि एक कार्बन सेंटर वाली कार्बन पे हैलोजन लगा हो ना, इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। इस तरह से ये डाई क्लोराइड, डाइब्रोमाइड वगैरह उनके नाम होते हैं, लेकिन ये डाई हेलाइड चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इनके नॉमेनक्लेचर की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम्स के बाद आईयूपीएसी नेम्स की बात करते हैं। तो वो हमने हाँ इधर डिस्कस नहीं किए गए, वो आपने एफएससी की बुक से देख लेने हैं। मैं आपको हिंट बता देता हूँ। आईयूपीएसी नेम्स हम अल्काइल हैलाइड के हेलो अल्केन के लिहाज से लिखते हैं। यानी कि पहले आपने हेलो ग्रुप लिखना है और उसकी पोजीशन लिखनी है और एंड पे अल्केन लिख देना है। जैसे ये मैं पीछे वाली एग्जांपल्स में जाता हूँ, अगर कलर रिप्लेस करता हूँ, जैसे ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसका यूपीएससी नेम आप क्या लिखेंगे। आप ये देखेंगे इधर हेलो ग्रुप ये वाला जो लगा हुआ है Br, इसका नाम क्या है, ब्रोमो। और पहले लिख देंगे ब्रोमो और एंड पे देखें कि जो अल्काइल ग्रुप है उसकी कितनी कार्बन है, उसकी 2 कार्बन है। इसे हम 2 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं इथेन, तो ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन। ऐसे ही अगर कार्बन ज्यादा हो जाएं, जैसे इसका कॉमन नेम हमने पढ़ा था ना एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन अब चूंकि हम आईयूपीएसी नेम की बात कर रहे हैं तो ब्रोमो पहले बोलेंगे। तो हम अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्काइल जो लॉन्गेस्ट चेन है उसकी कार्बन एक साइड से नंबरिंग करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। और कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमो लगा हुआ है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही अगर आप इसको देखें तो ये 3 कार्बन है, ये प्रोपेन है, लेकिन इसकी नंबरिंग साइड है एक साइड से एक कोने से करनी होती है। इसको कार्बन नंबर 1 कह लेंगे, इसको कार्बन नंबर 2 कह लेंगे, इसको कार्बन नंबर 3 कह लेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, कार्बन नंबर 2 के साथ क्लोरो लगा हुआ है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी कि हेलो ग्रुप को पहले बोलना है और एंड पे अल्केन लिख देना है। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है अल्काइल हैलाइड का। और ये हमने उसका कॉमन नेम्स भी देख लिए और आईयूपीएसी नेम्स भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस। अगर आप अपनी
एफएससी की बुक देखेंगे तो उसमें अल्काइल हाइड की जितनी प्रिपरेशन दी गई हैं वो सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो अल्कोहल से, लेकिन इसमें हम अल्कोहल के अलावा अल्काइल हाइड और अल्केन्स वगैरह से भी पढ़ेंगे। तो ये पहली प्रिपरेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है अल्केन से। तो ये हमने अल्केन के चैप्टर में भी अल्काइल हाइड बनाना पड़ा है। तो ये अगर आप एफएससी की बुक देखेंगे वहां से भी मिल जाएगा, और अभी हमने इस बुक में भी पढ़ा है कि ये एक अल्केन है। जैसे आर एक्स इज एन अल्केन, आर एच, इसको हेलोजन से, किसी भी हेलोजन से रिएक्ट करवाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह जिससे भी रिएक्ट करवाएं, तो इसकी एक एच जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। जैसे ये वाली एच रिप्लेस होगी और इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे कोई हेलोजन, मसलन एक्स से रिएक्ट करवा रहे हैं तो एक्स लग जाएगा, ये बनेगा आर एक्स। दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और इससे भी अल्काइल हाइड बना सकते हैं। ये बहुत आसान रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप किसी भी हेलोजन की मौजूदगी में कर सकते हैं, लेकिन हमने ये अल्केन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बेस्ट हेलोजन जो है जो रिएक्ट करवाने के लिए वो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। और इस तरीके से हम अल्केन की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इधर क्या बना देते हैं, अल्काइल हैलाइड बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट के तौर पर वो ये सनलाइट है। यहाँ पे हम सनलाइट यूज करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। इसके बाद मजीद आगे एग्जांपल, क्लोरीनेशन की भी एग्जांपल आपके सामने है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्लोरीन को रिक्वायर है। ब्रोमिनेशन करनी हो तो इसको 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इस तरीके से हम हैलोजिनेशन करते चले जाते हैं और अल्काइल हाइड बना लेते हैं। नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है। ये एग्जांपल जो दी गई है ये है नियोपेंटेन की, और इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो ये देखें इस जगह से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है और इसकी जब एक क्लोरो लग गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड बन गया। इस तरीके से हम अल्काइल हाइड प्रिपेयर करते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो एफएससी में भी था कि अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए हमें ये वाला रिएक्शन जो है सिंपल हेलोजिनेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि आयोडाइड डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आयोडीनेशन रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और जो प्रोडक्ट बना होता है वो वापस चला जाता है। मसलन यहाँ जो हमने क्लोरीनेशन की है, ब्रोमिनेशन की है, यहाँ आयोडीन यूज करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, वापस ये चीजें बन जाएंगी। इसलिए हम आयोडीन को डायरेक्ट ऐड नहीं करवा सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि पहले से तैयार शुदा कोई अल्काइल हाइड लेते हैं, जैसे RCl लिया, इसको हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो Cl है इसका और इसका Na, सोडियम, सोडियम आयोडाइड का, ये दोनों मिलकर NaCl बन जाएंगे और Cl की जगह पे आयोडीन आके लग जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड। तो इस तरीके से हम अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्ट अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये अल्काइल हैलाइड की पहली प्रिपरेशन थी, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और इसमें हमने अल्काइल आयोडाइड के बनाने का तरीका भी देखा। दूसरे रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अल्केन की दूसरी प्रिपरेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू दी अल्कीन्स, यानी अल्कीन में HX ऐड करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX ऐड करें। तो ये हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आपने जिसमें मार्कोनी का रूल भी आता है, ये चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा हुआ है। तो अल्कीन में जब हम HX ऐड करेंगे, एक साइड पे H लग जाएगा, मसलन यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ X लग जाएगा, और इस तरीके से ये अल्काइल हाइड बन जाएगा। और इनकी रिएक्टिविटी देखें तो ज्यादा रिएक्टिव HI होता है, ये बात हम अल्केन के चैप्टर में कर चुके हैं। अल्केन में HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है, फिर HI है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये इनकी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो आसानी से टूट जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ये सारे रिएक्शन हमने एफएससी में पढ़े हैं। ये बड़े सिंपल रिएक्शन है। मसलन अल्कोहल लिया ROH, एनी अल्कोहल, इसको हमने रिएक्ट करवाया HX किसी अल्काइल किसी हैलोजन एसिड से, ये ऊपर जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं HX, तो क्या होगा, इधर से OH इसका और इसका H रिप्लेस होके वाटर बन जाएगा और OH की जगह पे X लग जाएगा, और इस तरीके से ये अल्काइल हैलाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ
अल्कोहल विद एनी हैलोजन एसिड्स HX, हाइड्रोजन हैलाइड भी से आप कह सकते हैं। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आप देखें कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा जल्दी अल्काइल हाइड बनाता है, कौन सा लेट बनाता है, तो ये टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी अल्काइल हाइड बनाएंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, और फिर उसके बाद मिथाइल की बारी आती है, क्योंकि मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये ल्यूकास टेस्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी अल्कोहल, ये ल्यूकास टेस्ट वाला ही रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल को जब आप HCl से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑन हीटिंग रिएक्शन देता है और अल्काइल हाइड बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 से 10 मिनट में बना देता है, और जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएटली बना देता है। तो यही ऑर्डर इधर उसने बताया हुआ है कि अल्काइल हाइड बनाने के लिए सबसे तेजी से रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हाइड करेगा, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल की बारी आएगी। ये हमने अल्काइल हाइड प्रिपेयर किया अल्कोहल से। इसके बाद आ जाते हैं अल्काइल हाइड अल्कोहल से बनाने का जो रिएक्शन है उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी दिया गया है। मैकेनिज्म ये है कि जब आप किसी अल्कोहल को अल्काइल हाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो पहले स्टेप में ये अल्कोहल को HX से रिएक्ट करवाते हैं हैलोजन एसिड से। तो पहले स्टेप में ये H जो होती है OH को मिलके OH2 बन जाता है, ये OH2 बन जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और यहाँ से ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रिप्लेस होता है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आप क्लियर करने, अगर बुक पे क्लियर नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, ये बन गया कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन, और फिर इसके ऊपर अटैक करता है हैलोजन, और इसको फिर अटैक करके कन्वर्ट कर देता है हैलोजन अल्काइल हैलाइड में। दिस इज अल्काइल हैलाइड। ये इसका जनरल सा मैकेनिज्म है। यही मैकेनिज्म नीचे भी उसने प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी दिखाया हुआ है, लेकिन इसी तरीके से पहले H ऐड होगी, वाटर बन के उतरेगा, और फिर जो हैलोजन होगा वो इस पे अटैक कर देगा। इस तरह से हमने अल्कोहल से अल्काइल हाइड की प्रिपरेशन पढ़ी। आगे चल के अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही रिएक्शंस आ गए हैं अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने के। तो ये आप FSC बुक की बुक से भी याद कर सकते हैं। अल्कोहल को PX3 मसलन PCl3 से रिएक्ट करवाएं तो X जो है वो H की जगह पे लग जाएगा। ये सारा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, इसके मैकेनिज्म की सिर्फ इतना आप इसका प्रोडक्ट याद रखेंगे कि X इधर लग जाएगा और P और OH मिलके H3PO3 बन जाएगा। ये सारा यहाँ तक प्रोडक्ट ये बना है, ये दरमियान में ये वाले स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ROH प्लस PX3 मेक्स RX प्लस H3PO3। ये हम PCl3 या PCl5 से अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं तो भी अल्काइल हाइड बन जाते हैं। ये FSC की बुक से भी देख सकते हैं। फिर अल्काइल हाइड बनाने का बेस्ट मेथड आपने FSC में पढ़ा था कि अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाएं, जिसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड या सल्फोनाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं, और इसके साथ रिएक्ट करवाएं। इसका मैकेनिज्म भी आप FSC की बुक से देख सकते हैं, इधर हमने मैकेनिज्म नहीं करना। तो फिर क्या होगा, इसका Cl इसमें ऐड होके RCl बन जाएगा, साथ SO2 बनेगा साइड प्रोडक्ट के तौर पर, साथ HCl भी बनेगा। आपने दरमियान वाले मैकेनिज्म दरमियान वाली चीजें नहीं लिखनी, इसके साथ आप HCl लिख दें। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा कि RCl बन जाएगा, साथ SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो ये आप RCl देख रहे हैं, ये क्या है, अल्काइल हाइड। तो ये भी FSC वाला रिएक्शन है। यहाँ पे एक चीज उसने मिसिंग की हुई है, FSC की बुक में लिखी हुई है, वो आप लिख सकते हैं पायरिडीन यहाँ पे यूज होता है। पायरिडीन स्पेलिंग आप देख सकते हैं, आप PYRIDINE पायरिडीन, यहाँ पे पायरिडीन यूज होती है। तो ये हमने अल्कोहल से अल्काइल हाइड की प्रिपरेशन पढ़ी। इसके बाद फिर आ जाता है अल्काइल हैलाइड बनाने का चौथा तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये नेम्ड रिएक्शन है, और नेम वाले जो रिएक्शन होते हैं वो आपको पता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हैंड्स बीकर रिएक्शन। हैंड्स बीकर रिएक्शन, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी दिया गया है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है साथ। तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे लिया अल्काइल हैलाइड RCOO, इधर H होता तो ये सॉरी ये होता कार्बोक्सिलिक एसिड,
हमने यहाँ RCOOH की बजाय यहाँ AG लगाया है, तो ये सिल्वर साल्ट कह लें कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करवा रही हैं, तो ये बन जाएगा RBr अल्काइल बन जाएगा, साथ ब्रोमीन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, साथ सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म नीचे देखते हैं। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि पहले स्टेप में जो हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन की मदद से। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन है, ये यहाँ ब्रोमीन पे देखें अटैक कर रही है, और O के साथ आके अब लगी है ब्रोमीन, Ag यहाँ से उतर जाएगा, Ag इस Br से मिलके AgBr बना देगा, और ये बन गया है ब्रोमीन साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर ब्रोमीन साल्ट जो है यहाँ से ब्रोमीन इजीली रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस किस शक्ल में होगी, रेडिकल की शक्ल में बन जाएगा Br डॉट, और ऑक्सीजन पे भी आ जाएगा O डॉट। ये फ्री रेडिकल बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्री रेडिकल है, इसकी रीअरेंजमेंट ये आपने कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में भी पढ़ी हुई है। इस तरह से रीअरेंजमेंट होगी कि इसका ये पूरा ग्रुप यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन के, और साथ क्या रह जाएगा R डॉट अल्काइल रेडिकल रह जाएगा। अब क्या होगा, ये अल्काइल रेडिकल नेक्स्ट ये रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये आपने देखा है ब्रोमीन साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना हुआ है, तो यही इधर भी यूज होगा। R क्या करेगा, इसके ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ऐसे यहां से ब्रोमीन ले लेगा और RBr बन जाएगा, और साथ फिर RC डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोक्सिलेट रेडिकल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेडिकल बन जाएगा, और फिर वो भी ऐसे ही मैकेनिज्म में आ जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिप्लेस होगी, यहाँ से R अलहदा हो जाएगा, R रेडिकल फिर अटैक करेगा, फिर अल्काइलाइड बनाएगा। इस तरह से रिएक्शन चलते चले जाएंगे। और फिर हेलाइड एक्सचेंज की बात मैंने आपको शुरू में बता दी है। पांचवा जो रिएक्शन है कि पहले से तैयारशुदा किसी अल्काइल हेलाइड से आप अल्काइल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका तरीका मैंने बताया कि आप इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएं, और X की जगह पे आयोडीन लग जाएगा, और ये RI यानी अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। इसके साथ अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर और अल्काइल हैलाइड का की जो प्रिपरेशन है ये सारी कंप्लीट हुई। इसके बाद आगे हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टॉपिक हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने एफएससी में SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़े हैं उनकी बात करेंगे, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 उनकी बात करेंगे, और फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड की बात करेंगे, और इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा ये 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में